डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एलिप्स। ये क्लास 11th का टॉपिक है और इसका बहुत अच्छा वेटेज है आपके बोर्ड में भी। मेंस में इतना नहीं है, मेंस में ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। मेन क्वेश्चन हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला। एलिप्स में भी आते हैं, कम आते हैं, पर फिर भी एलिप्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एडवांस के हिसाब से ये बढ़िया है। तुम लोग आज का हमारा टॉपिक है दिस इज एलिप्स। मेरा नाम विकास शर्मा है और हमारी क्लास है फॉर एलिप्स। दिस इज एलिप्स। अब बेसिकली एलिप्स है क्या और कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये मेन बात है समझने की। जैसे कि आपने देखा कि एक होता है लोकस। लोकस इज अ मूविंग पॉइंट, पॉइंट है। अब बेसिकली क्या है कि एक डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज पी पॉइंट एक्स वाई, इस पे ये बनाती है 90 डिग्री और ये है फिक्स पॉइंट ए ई कॉमा 0। फिक्स पॉइंट का मतलब है ये हमारे पास हो गया फोकस, और पी हो गया ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो ये जो पॉइंट पी है ना, ये जो पी पॉइंट है, ये एक पर्टिकुलर रेशियो को डिफाइन कर रहा है। वो रेशियो क्या है? वो रेशियो है एसपी ओवर पीएम। दिस इज एम, SP over PM and this is equals to E. This is what हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, जो हमने किया था पैराबोला, तो उसमें हमने पढ़ा था E is eccentricity। ये जो रेशियो है this is said to be the eccentricity, और ये जो eccentricity है ये 1 से कम होनी चाहिए, ये 1 से कम होनी चाहिए। जब हमने टॉपिक पढ़ा था पैराबोला का, तो हमने कहा था कि E is equals to 1। E is equals to 1 का मतलब है SP over PM is equals to 1, which means SP is equals to E। वहां पर ये दोनों साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, बट यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैसा है? यहाँ पर SP over PM की जो रेशो है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब SP is somewhat smaller than PM। ओके, छोटा है, ठीक है जी। तो अब होता क्या है कि एक पॉइंट है, वो पॉइंट इस ये जो कंडीशन है इसको करता हुआ डिफाइन, वो घूमता रहता है, और जहां जहां वो पॉइंट घूमता रहता है वो पॉइंट, उस पाथ को हम कह देते हैं एलिप्स। ये जो पाथ है, इस पाथ पर ये पॉइंट घूमता रहेगा और इस घूमते हुए पॉइंट के पाथ को हम कह देते हैं एलिप्स। क्लियर है? आई बात समझ में? एक चीज लेके चलते हैं। तो पहली चीज, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि एलिप्स के बारे में, जिससे कि फिर जब उसको करना स्टार्ट करेंगे तो मेरे समझने में आसानी रहेगी। तो पहली चीज हमारे पास आती है अबाउट द एलिप्स। एक इक्वेशन लेके चल लेते हैं। द इक्वेशन इज समवॉट लाइक दिस: x square over a square plus y square over b square is equal to, this is ellipse। इस इक्वेशन में पहली चीज जो आपके पास आ रही है वो ये आ रही है कि पावर ऑफ x एंड y इज even and is 2। दोनों की जो पावर है वो स्क्वायर है और वो 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ बनकर आएगा हमारे पास, अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूँ, it will be symmetrical to both the axes। x axis के लिए symmetrical होगा और y axis के लिए symmetrical। symmetrical का मतलब क्या है? symmetrical का मतलब ये है बेसिकली कि अगर ये ग्राफ अगर x axis पे होगा, जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही x axis के नीचे बनेगा, और अगर आप यहाँ से देख रहे हैं जैसे ही y axis के स्तर बनेगा वैसा ही ये y axis के स्तर बनेगा। दिस इज सेपरेटली द symmetrical। पहली चीज तो आपके पास ये है। दूसरी चीज, जो x
के डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है, y स्क्वायर के डिनोमिनेटर में b स्क्वायर है। अगर आपने x को रखा 0, अगर आपने x को रखा 0 तो y आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस b, और अगर आपने y को 0 रखा तो आपके पास x आ जाएगा प्लस माइनस a। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें ये वाला पॉइंट दिस इज a, 0 एंड दिस पॉइंट इज a की पॉइंट है, ठीक है, इतने सारे लिए माइनस a, 0, और अगर ऊपर वाले पॉइंट्स को देखें दिस इज 0 b and this is 0 minus b. These 4 points are the vertices of the ellipse. Okay? ये ellipse के vertices हो गए, vertices हो गए। क्लियर है? अब ये चीज आपके पास समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या था? एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था, that is the fixed point. Here the fixed point means the focus, or the value of the focus here is AE, 0. And here this is minus AE, 0. ध्यान रखिएगा, AE, 0 is the focus in case of a ellipse, whereas in case of a parabola it is A, 0. दोनों बातों को समझिए। क्लियर है? तो ये पैराबोला के वर्टेक्स बता दिए मैंने आपको, पैराबोला का मैंने फोकस बता दिया। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, this line will be directrix. This line will be directrix and it is equals to x is equals to a over a. चलिए, अब मैंने ना यहाँ से लेके पॉइंट यहाँ पर p ले लिया, this p is xy जो मैं बता रहा था आपको, ओके, और ये जो p xy है ये यहाँ से जाके इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर बना देता है, ठीक है जी, इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर बना देता है। तो मैं इस रेशो की बात कर रहा था, SP over PM। अब ये जो पॉइंट है ना P, ये P पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 पूरे एलिप्स पे कहीं भी। एलिप्स इज द नेम गिवन टू द पाथ, नेम टू द ऑर्बिट। ये पाथ पे घूम रहा है, ये एक पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो यहाँ पर है, और वो सारे के सारे पॉइंट इस एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि SP over PM, SP over PM is equals to E where E is less than 1। ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। SP over, यहाँ भी यही कंडीशन रहेगी, अगर ये यहाँ बना दिया तब भी यहाँ सीधा परपेंडिकुलर, वही आएगी रेशो। आपने यहाँ से यहाँ तक का ले लिया तो यहाँ के लिए भी वही रेशो आएगी। क्लियर है? ये चीज का ध्यान ये भी रखना है आपको कि अगर आपने पॉइंट P यहाँ पर से ले लिया तब भी वही चीज आएगी, और दूसरी तरफ अगर आपने ये पॉइंट ले लिया S डैश का इस तरफ बनेगा आपके पास, और ये इट इज इक्वल्स टू माइनस A over ये आपके पास बन गया डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहाँ से भी इसको बनाऊंगा S डैश, यहाँ से लेके यहाँ पर लिया इस पॉइंट पे, वाले पॉइंट पे, यहाँ से बनाऊंगा ये परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ से लेके जाऊंगा ये परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ पे चला तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। ओके, सब कुछ उसी तरीके से। इस वाले केस में S डैश P over PM, P डैश, दिस इज P डैश, ओके, ये P हो गया, P डैश मान लिया मैंने, कैन बी P, ओके, P ले लेते हैं, और ओवर M, ये पॉइंट को M नाम लेके चलते हैं। तो इस तरीके से जो भी पॉइंट्स बनाओगे उन सब में यही कंडीशन फुलफिल होगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है देन इट इज अ केस ऑफ एलिप्स, बट अगर ये SP over PM becomes equals to 1 then it is not a case of ellipse, it becomes a case of parabola। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए और बताता हूँ इसमें कुछ बातें देख सकते, इसमें कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दिस इज द एलिप्स, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक बात और आपको पता पड़ रही है कि x एक्सिस दिस पॉइंट -a, 0 एंड a, 0, दिस इज द पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास जो केस है ये a इज ग्रेटर देन b, पता पड़ रहा है, इसलिए आप बोलेंगे मेजर एक्सिस इज x एक्सिस
and the minor will be yx, जिसका डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस छोटा है, दिस इज द माइनर एक्सिस, जिसका डिस्टेंस बड़ा है दैट इज मेजर एक्सिस। फोकस आपको बता दिया, ये सब बता दिया आपको। और चलिए फिर इसमें कुछ बातें हैं विच इज लेटेस्ट रेक्टम, उसका आपको पता ही है फॉर्मूला। दिस इज द एस डैश, अगर एस डैश से लाइन सीधी पार होकर आ रही है this and till this here L dash, then this is said to be the latest rectum, and the formula for latest rectum is 2b square over a। आपके पास जो latest rectum का फॉर्मूला है it is equals to 2b square over a। ओके, ये आपके पास आ गया इस तरीके से। आपके पास eccentricity के लिए this is the formula under root 1 minus b square over a square। This is the important formula, you must learn it। eccentricity के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है E is equals to under root 1 minus b square a square। और भी आराम से याद करना चाहें तो आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पर 1 minus b square over a square सॉल्व कर लेंगे, it will give you a square minus b square over a square। इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे तो ae whole square is equals to a square minus b square। आप इस तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हैं। और भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर। ओके, और अच्छे से करना चाहें तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इस तरीके से किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो पार्ट है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस माइनर एक्सिस ओवर मेजर एक्सिस का जो लेंथ है, तो लेंथ में आपको लेना है बी स्क्वायर यानी हाफ पार्ट। ठीक है, अगर हम पूछते हैं द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इट इज फुल लेंथ 2a, अगर मैं पूछ रहा हूँ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इट इज 2b, दिस इज 2b, बट यहाँ पर यू हैव टू टेक, इफ आई एम सेइंग माइनर एक्सिस दिस मच पार्ट। ओके, दिस इज द होल थिंग। चलिए एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन है इसको करते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एंड इन दिस इक्वेशन ऑफ एलिप्स यू आर गिवन x 1 1 and e half and x minus y plus 3 is equals to 0। ओके, तो अब आपको कंडीशन का तो पता है, दिस इज समवॉट लाइक दिस इज s, दिस इज 1 1 and this is p x y, this is the point, and this is m, and this equation is x minus y plus 3 equals to 0। This is the equation of directrix। In the case of ellipse, you know very well that sp over pm is equals to e, where e is less than 1। If you do it for further, it will become sp is equals to epm। Furthermore, sp, now here you have to put the values। okay, तो पहली चीज है कि आपको पता करना है sp का डिस्टेंस, and the distance of sp is how much? You can go through it, x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square, and this is simply the distance formula। Furthermore, e is equals to half eccentricity, and then there is a distance from a point P to the directrix। This is a distance from a point, a perpendicular distance from a point to the line। Now it will become what? It will give you x minus y plus 3 over under root 1 square plus 1 square। I am quite confident that you all know about this formula। This is basically the distance formula which we have already studied in the straight lines। Now the thing is, now it becomes the square root of 2। The first thing what we can do here is we have to just make it a squaring both sides। This is squaring both sides, and now it becomes x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square is equals to 1 over 2, 1 over 2, and this becomes 1 over 4। Now here
I have to apply the formula for a plus b plus c whole square. I am just writing it here. A plus b plus c whole square, it will give you a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. This is the formula. You can use it in this upper part, which is x minus y plus 3. Okay, now here this is under root 2, on squaring under root 2, it will become 2 like here, and now here I will be having x square plus y square plus 9 plus, minus 2xy minus 6y and plus 6x. Hope you all understand. I have just applied the what we are saying here. We have applied the formula for a plus b plus c whole square. Now here this is 8. I have to take this 8 to the left side. Now here it will be like this. 8 in the bracket, it is x square plus 1 minus 2x plus y square plus 1 minus 2y. This is on the left hand side, and here this is the same as I have written earlier. Okay, now here I am not writing it again. This is same thing. I can write it as do. Now I have to multiply the part in LHS. Now here it is, what we have to do here is we have to multiply this. Now here it will be 8x square plus 8y square minus 16x minus 16y, and this plus 1 2 will give you 16. यहाँ तक आ गया आपके पास. यहाँ पर हमारे पास सेम है, मैं लिख देता हूँ इस बार. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy and minus 6y plus 6x and this is plus 9. अब उस सब को उठा के वहाँ से मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ. जब इस तरफ लेके आ रहा हूँ तो 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर. ठीक है जी. माइनस का 2xy यहाँ पर आके प्लस 2xy और माइनस 16x यहाँ पर माइनस 6x आया माइनस 22x माइनस 16y यहाँ पर माइनस 6y है प्लस में आ जाएगा तो माइनस 10y 16 है माइनस का 9 आएगा तो प्लस 7 is equals to 0. This is the required equation of ellipse for the condition that the focus is 1 1, eccentricity is half and the directrix is x minus y plus 3 is equals to 0. और इस तरीके से इस मेथड से in this way you can find out the equation of ellipse. आप इस तरीके से इक्वेशन पता कर सकते हैं ellipse के लिए. उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा. आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं. x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. आपको इक्वेशन तो आज ना बनानी है. अगर आपके पास इसेंट्रिसिटी हो, फोकस हो, डायरेक्ट्रिक्स हो तो आप उससे इक्वेशन को डेवलप कर सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है वो ये है कि भाई अगर हमारे पास एलिप्स दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है इन जनरल, तो हमें उससे कैसे हमारे पास सारी चीज़ें निकल कर आएंगी. चलिए देखते हैं. तो हमारा पहला इसमें मोटिव है. देखिए हमारे पास जो फॉर्म इक्वेशन होती है एलिप्स की, दिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू. हमें ये फॉर्म नहीं चाहिए, हमें इस फॉर्म पे काम करना है. यानी कि इस फॉर्म को समझने के लिए सबसे मेन बात क्या है कि हमारे पास RHS में 1 होना चाहिए. अब RHS में 1 होने का क्या मतलब है कि हम पूरी इक्वेशन को 400 से, यहाँ पर है 400, हम इस पूरी इक्वेशन को 400 से डिवाइड कर देंगे. जब हम उस इक्वेशन को 400 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 400 लिख देंगे. जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास RHS में पॉजिटिव 1 होना चाहिए. हमारे पास RHS में पॉजिटिव 1 आ गया. अब जब हमारे पास RHS में पॉजिटिव 1 आ गया, बाकी का काम देखेंगे. 16 में 400 हमारे पास कब आ सकता है? तो अगर हम देखें तो 16 में 25 टाइम हमारे पास 400 आएगा और 25 में कब आएगा 400? 16 यानी x स्क्वायर ओवर 25 प्लस y स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1. और बढ़िया तरीके से लिख देते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर is equals to. This is the equation of ellipse. और इस equation of ellipse का हमें इस्तेमाल करना है कुछ बेसिक चीज़ों को पता करने के लिए. कैसे? हमारे पास
एक ग्राफ है, हमारे पास A5 है और हमारे पास B4 है। इससे एक बात पता पड़ गई कि हमारे पास A is greater than B है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बना लूँ this is 5,0 और मैं यहाँ पर बना लूँ this is -5,0, तो अगर मैं ऐसे बना के ले आऊँ और मैं यहाँ से ऐसे बना लूँ, this point will be 0,4 and this point will be 0,-4। आपने वर्टिसेस निकाल दिए, ठीक है जी। अच्छा, एक बात और है, इस एलिप्स में एक विशेषता और है कि ये एलिप्स सेंटर से पास नहीं होगा, है ना। ये एलिप्स सेंटर से पास नहीं होगा और जो एलिप्स के मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है वो दोनों के दोनों आके इस पॉइंट पे मिल रहे हैं विच इज 0,0। दिस इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ओके, मेजर एक्सिस हो गया ए एक्सिस, एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस की कितनी लेंथ हो गई? मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? 5 यूनिट्स यहाँ पर है, 5 यूनिट्स यहाँ पर है, इट इज टोटल 10 यूनिट्स। माइनर एक्सिस की कितनी लेंथ हो गई? 4 यूनिट्स ऊपर है, 4 यूनिट्स नीचे है, इट इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स। तो आपके पास मेजर एक्सिस भी आ गया, माइनर एक्सिस भी आ गया। आपके पास बी और ए है, आपको निकालना क्या है? फोकस। फोकस के लिए मैंने बताया था भी आपको क्या फॉर्मूला है, E is equals to √1 minus b square over a square। E is equals to √1 minus b square over a square। How much is b here? b आपके पास है 4 square, a आपके पास है 5 square। 4 square means 16, आपके पास आ गया √1 minus 16 over 25। 25 with the 25 minus 16 is 9 over 25 अंडर रूट में। ओके, 9 over 25 का मतलब हुआ इट इज गिविंग यू 3 over 5। तो E is 3 over 5। ये चीज और पता पड़ रही है, E is less than 1। अगर आपके पास गलती से E greater than 1 आ जाए तो समझ लेना कुछ आपसे गलती हो रही है। क्लियर है? और इसमें गलती होने के चांसेस कहाँ बैठते हैं? यहाँ बच्चे बहुत बार गलती से ऊपर वाले को A और नीचे B ले लेते हैं, तब गलत हो जाएगा। अगर जो मेजर एक्सिस होगा वो नीचे आएगा, जो माइनर एक्सिस होगा वो ऊपर आएगा। क्लियर है? तो आपके पास 3 over 5 आ गया इसका इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी की हेल्प से हमें निकालना है फोकस। फोकस का फॉर्मूला क्या होता है? AE, 0, दिस इज S। अब A is how much? A is 5, so 5 times E is how much? 3/5। 5 cancel, you got 3,0। 3,0 is the focus of this ellipse। और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? Here it will be -3,0। This is the ellipse, this is the focus here in this part। समझ में आ गया? फोकस निकाल लिया आप लोगों ने। अब आता है जी हमें निकालना है लेटस रेक्टम। चलिए, मैंने बताया था आपको लेटस रेक्टम इज समवट लाइक दिस। दिस इज द स्ट्रेट लाइन अप हियर एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन डाउन हियर। ओके, ये जो फोकस से लाइन जाए, जो कि फोकस पे बनाए परपेंडिकुलर विद द एक्सिस, एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस, उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। यहाँ पर कितनी हो जाएगी लाइन? LL dash is equals to 2b square over a square, and how much is b square? B square is 16, and it twice 4 square over 5 square, which is equals to 2 multiplied by 16 over 25. This is 32 over 25. 32 over 25, 32 upon 25 is the required length of the latest rectum, which is from L to L dash। क्लियर है? सारा कुछ समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। अच्छा, इसमें एक चीज और निकाल सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज डायरेक्ट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला होता है x is equals to a over e, and how much is a? A is 5. How much is e? A is 3 over 5. Now what it becomes? It will become, this 5 will go up, it will give you 5 times 5 over 3, 25 over 3. This is x. X is equals to 25 over 3. It is somewhat 8.3 something. Okay, 8.33333. You can see it. Now this is the point which is 25
25/3, 0. Here we can say x is equals to 25/3, and the same thing will happen on the left hand side. Here this line is here, and this is minus 25/3, 0, and you can say x is equals to minus 25/3 is the directrix. Clear? Everything fine? Now you can do it like this. This is 25. Fine? मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया इसमें, जो कुछ बचा हुआ उसको लिखना। अच्छा, एक चीज मेरे को और बतानी थी, जैसे कि ये पॉइंट है, this is S and this is S dash. अगर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट्स से here this is P, this is P, okay, this is P. ये जो P वाला पॉइंट है, which is SP, S dash P plus S P और PS कोई, अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ तो it is equals to 2A, it is equals to 2A, okay. अगर S dash P plus PS is equals to 2A, अगर किसी बच्चे को ये लगा करें कि ये कैसे आया, how all these things comes from, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसमें लिख देना इन द कमेंट, तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी बता दिया करूँगा। अदरवाइज अगर आपको ठीक समझ में आ रहा तो बढ़िया, इससे बढ़िया क्या है। तो आपके पास S dash P plus PS जो है, इसका जो सम है, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2A, चाहे ये यहाँ पर हो जाए, चाहे ये पॉइंट हटके P की जगह, P को अगर आपने यहाँ पर ले लिया, दिस इज द P, अगर आपने ये भी कर लिया तो हियर अगेन दिस इज S dash P plus PS is equals to 2A, ओके। दिस इज मैथ्स की अपने आप में ब्यूटी है, ठीक है ना। अगर आपने ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया लाइक दिस, अब भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, S dash P plus PS is again equals to 2A। इस सभी स्थितियों में जैसी भी कंडीशन बनेगी वो सब में ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भाई ये जो है इक्वेशन है एलिप्स की, और जब एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी फिर आपको साथ में इसेंट्रिसिटी और वर्टिसेस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, ये सब चीज़ें भी बतानी है। चलिए सबसे पहला काम क्या है कि एक्स वालों को सॉल्व करके एक जैसे हम बनाते हैं ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो वो करते हैं। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं देखूँ एक्स वाले का केस लेके चलूँ, तो मैंने x को लिखा प्लस 2/2 करते हैं 1 हो जाता है, और होल पावर 2 कर देते हैं, ठीक है। अब ये 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो मेरे को 1 को हटाना भी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं -1 स्क्वायर या -1 आ जाएगा, ओके, ठीक है। काउंटर करने के लिए यहाँ वाले टॉपिक में से आई एम हैविंग 4y स्क्वायर प्लस 16y, तो मैं क्या करूँ, इसमें से 4 कॉमन ले लूँ और मेरे पास आ गया y स्क्वायर प्लस 16y, ओके, प्लस 13 इज प्लस 2 0। तो यहाँ पर मेरे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर है, 1 को 13 के साथ ले जाऊँ तो 12 बच गया, यहाँ पर आ रहा हूँ 4 के साथ, यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 16y को मैं y प्लस 16/2 इज 8, फिर यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया और -8 का स्क्वायर कर दिया। ये मेरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है, आप लोगों को आता होगा, बेसिक सा मेथड है, तो ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है। फिर भी अगर लगे किसी बच्चे को भी कहीं दिक्कत आ रही है तो वो मेरे को लिख सकता है द कमेंट बॉक्स में, फिर उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अदरवाइज ये सब बच्चों को आती है, सारा बेसिक्स है, ओके। और फिर भी अगर ये हमारे पास आ गया, बताने को बता देता हूँ। चलिए जैसे y स्क्वायर है प्लस 16y है, तो मैंने क्या करा, y स्क्वायर प्लस 16y नहीं, दिस विल बी 4y, क्योंकि 4 तो कॉमन लिया, अच्छा रहा, बताने की बात आ गई, ओके। अब ये y प्लस 16y, तो मैंने पहले 4, ये y प्लस 4y है, तो ठीक है। हम करते क्या हैं, y पहली बात तो हमारा काम ऐसा किस लिए लिया, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैंने वो 1 कर लिया। अब वाई स्क्वायर प्लस 4y है, इस y का तो एक बार लिख लो, ये प्लस 4 लिखो और प्लस 4 के नीचे 2 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज करो और होल स्क्वायर कर दो, एक बार 2 नीचे एक बार 2 पावर में। अब जहाँ पर अगर ये कैंसिल हो पा रहा है तो कैंसिल कर दो, माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, जहाँ पर तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस ही आएगा। ये जो नंबर लिखा हुआ है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर -8 नहीं आएगा क्योंकि ये 2 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस ये 13 और ये -1 है तो यहाँ पर प्लस 12 हो गया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब क्या बन के आ गया आपके पास, ये आ गया x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स और यहाँ पर y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 या 4 हो गया तो 4 माइनस 4 इज, तो ये -16 आ गया आपके पास में, बिकॉज दिस इज 4, ये 4 को यहाँ पर आया बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और उसको ठीक कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y प्लस 2 होल स्क्वायर -16 प्लस 12 -4 हुआ तो 4 को उठा के यहाँ पर लेकर चलिए। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। अब देखिए फॉर्मेट हमारे पास वही है, कौन सा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस तरफ 1 चाहिए, इस तरफ 4 आ रहा है, पहला काम क्या करें, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें सिंपली। ओके, 4 से 4 गया 1 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 बचा। तो बेसिकली इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन बन के आई है x माइनस -1 होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस y माइनस -2 होल स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1। ये जो 4 है इसको मैं 4 ना लिख के 2 स्क्वायर लिखूंगा, इसको जैसे 1 स्क्वायर लिखूंगा। तो ये क्या फॉर्म है, ये फॉर्म बेसिकली ये है x माइनस h होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये फॉर्म है। ये फॉर्म उस समय आती है जब आपके पास सेंटर 0 0 ना हो। अगर इस इक्वेशन में हम देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास जो सेंटर है वो 0 0, क्योंकि h भी 0 k भी 0, बट इस वाले केस में हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए आती है क्योंकि इस केस में सेंटर इज नॉट 0 0। ओके, अब इस केस के हिसाब से अगर हम चलें तो सबसे पहली बात हम चलो सेंटर ही पता करते हैं। तो सेंटर हमारे पास आ गया -1 एंड -2। एक मिनट जरा मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद तो इस केस में आपके पास सेंटर आया है -1 और -2। चलिए जी, सेंटर आपके पास आ गया। फिर हमारे पास आता है वर्टेक्स, वर्टाइसेस, 2 वर्टाइसेस हैं, ये हमारे पास 2 आ रहा है, तो इट इज +-2। अब ये गलती मत कर देना, अब जो है ये जो गलती है इस गलती को मत कर देना, क्योंकि तो अब हमारे पास यहाँ पर जो वर्टिसेस चल रहा है दिस इज 2, और ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये जो 2 है, यहाँ से हमारे पास वर्टिसेस है और हियर दिस इज -1। एक बात देखिए, ये जो ग्राफ है इसमें मेजर एक्सिस का रोल प्ले करेगा 2 यानी x एक्सिस। ओके, वो आपका मेजर एक्सिस का रोल प्ले करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस ग्राफ को प्लॉट करता हूँ, दिस इज द पॉइंट हियर, दिस इज -1 -2, यहाँ पर ले लेता हूँ, सेंटर यहाँ पर है। अब सेंटर यहाँ बनने के बाद में दिस इज -1 -2। ओके, अगर मैं देखूँ ऐसे समवॉट लाइक दिस, तो आपके पास जो ये बन रहा होगा ये कुछ ऐसे बन रहा होगा। ठीक, अब -1 -2 आ गया, मेरे पास पॉइंट आ गया। अब x एक्सिस पे बन रहा है, मेन काम दिस इज द लाइन, इस पे बन रहा है, तो हमारे पास वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 जो है उसमें -1 में 2 ऐड करेंगे,
तो -1 में अगर आपने दिस इज अ पॉइंट -1 -2, अगर आप इसमें 2 ऐड करते हैं तो इट विल बिकम 1 -1 + 2 इज 1, तो 1 जाके यहाँ पर आ जाएगा, तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बड़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जाके हो जाएगा 1, -2। और अगर आप इस तरफ से चलते हैं और थोड़ा सा यहाँ से भी बड़ा कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर जाके ये हो जाएगा -3, -2। तो ये आपके पास वर्टेक्स बनकर आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ से वर्टेक्स बनकर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास यहाँ से वर्टेक्स बन के आ जाएगा। दिस इज -3, -2 और 1, -2 वाली जो कंडीशन है यहाँ पर सेट आएगी। 1, -2, -3, -2। वर्टेक्स जो है -1 के हिसाब से 2 स्टेप्स ऑन द राइट एंड 2 स्टेप्स ऑन द लेफ्ट। चलिए, अब वर्टेक्स आ गया आपके पास। वर्टेक्स आने के बाद में यू हैव टू फाइंड आउट द इसेंट्रिसिटी। ओके, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, E is equals to √1 - b²/a²। हाउ मच इज b? 1 - b। b कितना है? b तो 1 है, a2 है, सिंपल है। 1 - 1 स्क्वायर इज 1, a², 2 स्क्वायर इज 4, 4 बन जाए 4 - 1 3, √3/4। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू √3/2। ओके, आपके पास जो इसेंट्रिसिटी आ गई है वो आपके पास √3/2 आ गई है। सेंटर हो गया, वर्टेक्स हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गई। तीसरी चीज हमें पता करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोकस। और फोकस भी देखेंगे आप तो इसी लाइन पे आना चाहिए, फोकस भी इसी लाइन पे आना चाहिए। ओके, तो फोकस के लिए हमें करना क्या है? हमें वी हैव टू यूज द टर्म ए। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है ए टाइम्स सी, 0। ये फॉर्मूला होता है। ओके, बट यहाँ पर 0 तो आएगा नहीं, यहाँ पर तो -2 है, क्योंकि पूरी सीरीज उसी में चल रही है, तो हमारे पास ए -2 आ जाएगा। अब ए कहाँ पर आता है? ए वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे पास होता 0। अब यहाँ पर हमारे पास 0 तो है नहीं, हमारे पास यहाँ पर सेंटर में क्या है? सेंटर में हमारे पास यहाँ पर है -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करने के लिए अगर हम देखें इसको ए के हिसाब से चले, तो हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं सिस्टम में आ रहा है, उसको करना पड़ेगा कि भाई चीज़ों को, तो ए का में ए आपके पास हो रहा है इसमें 2, और इस पर हमारे पास √3/2 ए। तो अगर हम ए को देखें, ए हमारे पास हो जाएगा a is 2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो मेरे पास अगर ये ओरिजिन पे होता तो यह रहता √3,0, बट ये पॉइंट है -1 -2, इसके हिसाब से चलेंगे तो आपके पास आ जाएगा √3 - 1, -2। ओके, अब इसमें भी दो बातें, एक पॉइंट सेंटर के इस तरफ है, एक पॉइंट सेंटर के इस तरफ है, आपको सिंपली प्लस माइनस कर देना। ओके, तो आपके पास आया ±√3 - 1, -2। अब अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं निकालना चाहूँ पॉइंट, तो +√3 - 1, -2, तो ये 1.73 में से आपने 1 को माइनस कर दिया तो 0.73, 0.73 समवट हियर। ओके, ठीक है जी। और अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में इट विल गिव मी 2.73 माइनस में, तो इट विल बी समवट हियर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बन जाएंगे वैल्यूज। ठीक है, अब मेरे को निकालना है, दिस इज क्या निकाला हमने, ये फोकस निकालना है। अब हमें निकालना है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला है, मैं थोड़ा सा इसको चला, डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला है हमारे पास में A/E। अब डायरेक्ट्रिक्स A/E है, तो हाउ मच इज A? A is the A/E, and how much is A? A is 2, and how much is E? E is √3/2। 3/2 का मतलब है वो 2 ऊपर चला जाएगा, you will be having 4/√3। ओके, अब 4/√3 प्लस माइनस किससे? -1 से। भाई इसी के हिसाब से तो चलना है सारा काम।
-2 तो रहेगा साथ में। क्लियर है? तो देखते हैं क्या बन के आता है, कलर चेंज करते हैं। अगर हम देखें 4/√3 -1 के हिसाब से लेते हैं, तो 4/√3 -1 के हिसाब से लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/1.73, मतलब 2 से कम, 2 से कम तो ये 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, तो 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि इसके बाहर थोड़ा सा निकल जाएगा, तो ये डायरेक्ट रेस यहाँ आ जाएगा, तो इसका वहाँ जाएगा, माइनस में इसका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पर जो जाके आएगी, this point will be 4/√3 -1, -2, and here this point is this point is -4/√3 -1, -2। ओके, तो ये सारा कुछ आप, हाँ एक चीज और रह गई है, दैट इज द लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम के लिए और बता देते हैं, लेटेस्ट रेक्टम पे चले। लेटेस्ट रेक्टम इज LL' which is 2b²/a²। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस। हाउ मच इज b? b क्या था हमारे पास, b क्या है, b था 1, ओके, इन द इक्वेशन, तो 1 ही रह जाएगा स्क्वायर करने पे, और 2 का स्क्वायर होगा, और 2 बचेगा, इससे कैंसिल करेंगे, लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ। ओके, इस तरीके से आपने ये सारी चीजें की हैं। अभी हम कुछ और क्लासेस भी करेंगे अबाउट द एलिप्स, इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद में हम लोग अच्छे क्वेश्चन जो इसके मेंस में और एग्जाम्स में आते हैं वो आज के लिए बहुत है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।